हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। सऊदी अरब की जेल में तेलंगाना के शख्स की मौत। सऊदी अरब की जेल में तेलंगाना के एक शख्स की मौत पर उसके आखिरी रसूमात के मौके पर उसके रिश्तेदारों ने एहतजाज किया। तफसीलात के मुताबिक जिले जगत्याल से ताल्लुक रखने वाला ए राजैया खलीजी मुल्क में बरसरे रोजगार था, ताहम वीजा की मुद्दत के इख्तिताम के बावजूद मुल्क में रहने की वजह से उसको सऊदी में जेल की सजा हुई। उसके रिश्तेदारों और गल्फ JAC ने मुतालबा किया है कि हुकूमत हिंद सऊदी अरब में हिंदुस्तानी मिशन को चाहिए कि जेलों में महरूस कैदियों और डिपोर्टेशन सेंटर्स में काउंसलर्स का इंतजाम करे। साथ ही इस खलीजी मुल्क की जेलों में महरूस हिंदुस्तानियों के लिए तिब्बी खिदमात भी फराहम की जाए। आखिरी रसूमात चहारशंबे को अंजाम दी गई, जिसमें गाँव वालों के साथ साथ खलेजी ममालिक से वापस अफराद और दिगर ने शिरकत की। दशहरा के मौके पर अवाम को गवर्नर और चीफ मिनिस्टर की मुबारकबाद। गवर्नर डॉक्टर T सविंदराराजन और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने विजयदशमी के मौके पर अवाम को मुबारकबाद पेश की है। गवर्नर ने अपने प्याम में तेलंगाना अवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि नवरात्रि फेस्टिवल मसरतों और खुशियों की बहाली का त्यौहार है। इस फेस्टिवल का अहम प्याम बुराई पर नेकी की फतेह है। गवर्नर ने इस मौके पर अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मुल्क भर में दशहरा त्यौहार फतेह की अलामत के जश्न के तौर पर मनाया जाता है। एक अजीम रिवायत रही है कि लोग दशहरा त्यौहार के दिन नीलकंठ पर्दे का दीदार करते हैं और मुकद्दस पौधे की पूजा की जाती है और बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया जाता है। उन्होंने अवाम के हक में खुशियों, पुरअमन और खुशहाल जिंदगी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। TRS का नाम तब्दील, KCR ने कौमी पार्टी का कर दिया ऐलान। TRS सरबराह और चीफ मिनिस्टर KCR ने आज कौमी पार्टी का ऐलान कर दिया। ये इंकशाफ हुआ है कि TRS यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी का नाम बदलकर BRS यानी भारत राष्ट्र समिति रखा गया है। आज TRS की जनरल मीटिंग तेलंगाना भवन में KCR की सदारत में मुनक्किद हुई। इस इजलास में पार्टी का नाम तब्दील करने की करारदाद पेश की गई और तमाम पार्टी कायदीन ने मुत्तफिका तौर पर इसको मंजूरी दी, जैसा कि क़ब्ल अज़ीं ऐलान किया गया था। KCR ने आज 1:19 पर कौमी जमात का ऐलान कर दिया। चीफ मिनिस्टर की जानिब से कौमी पार्टी के ऐलान के साथ ही TRS के हामियों में खुशी की लहर दौड़ गई। कई मुकामात पर आज के चीफ मिनिस्टर, कल के वजीर आजम के बैनर्स नजर आए। बैरिस्टर ओवैसी का TRS कौमी पार्टी पर रद्द-ए-अमल। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर और TRS सरबराह के चंद्रशेखर राव के कौमी सियासत में दाखिले का खैर मकदम किया। चीफ मिनिस्टर की जानिब से पार्टी हेडक्वार्टर में तेलंगाना राष्ट्र समिति को भारत राष्ट्र समिति में तब्दील करने का बाज़ाब्ता ऐलान करने के फौरन बाद AIMIM के सरबराह ने TRS सरबराह को मुबारकबाद दी। सदर मजलिस ने ट्वीट किया कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को TRS पार्टी के कौमी पार्टी में तब्दील होने पर मुबारकबाद। मंगुड़ असेंबली हल्के में TRS के नाम पर मुकाबला किया जाएगा। मंगुड़ ज़िमनी चुनाव में तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी TRS मुकाबला करेगी और कौमी सियासी पार्टी के इलेक्शन कमीशन से मंजूरी के लिए वक्त लग सकता है। KCR की जानिब से कौमी सियासत में हिस्सा लेने के ऐलान के साथ ही पार्टी कायदीन उलझन का शिकार थे कि मंगुड़ के ज़िमनी चुनाव में इलाकाई पार्टी TRS की हैसियत से मुकाबला करेगी या फिर कौमी पार्टी BRS मैदान में रहेगी। इस मसले पर KCR ने कायदीन से वजाहत की है कि ज़िमनी चुनाव में TRS मुकाबला करेगी। 5 अक्टूबर को पार्टी के तौसीई इजलास में कौमी पार्टी की हैसियत से मंजूरी के लिए इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करते हुए करारदाद मंजूर की जाएगी। पार्टी ज़राए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कौमी पार्टी की हैसियत से मंजूरी का अमल मुकम्मल होने के लिए चंद हफ्ते दरकार हैं। ऐसे में मंगुड़ ज़मीनी चुनाव मुकम्मल हो जाएगा। क्या KCR आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम कायदीन को निशाना बना रहे हैं? कौमी पार्टी के आगाज के साथ ही चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव इम्कान है कि आंध्र प्रदेश में TDP कायदीन को निशाना बनाएंगे। ये खास आराइयाँ की जा रही हैं कि KCR आंध्र प्रदेश के तेलुगु देशम पार्टी कायदीन को उनकी नई कौमी जमात में शमूलियत के लिए तरगीब दे रहे हैं और उनके साथ राब्ते में हैं। इस सिलसिले में खुसूसी तवज्जो मुबैना तौर पर अजला श्रीकाकुलम, विजयनगरम और कड़पा पर दी जा रही है। माजी में उनके साथ काम करने वाले कई कायदीन को KCR ने कॉल किया था। राजा सिंह के इंतखाब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हरीफ उम्मीदवार की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट ने BJP के मुअत्तल रुकन असेंबली राजा सिंह को नोटिस जारी की है। इंतखाबी हलफनामे में बाज़ ज़ेर इल्तिवा क्रिमिनल केसेस को छुपाए रखने के मामले में ये नोटिस जारी की गई। चीफ जस्टिस UU ललित, जस्टिस S रविंद्र भट्ट और जस्टिस JB पार्डीवाला पर मुश्तमिल बेंच ने 1 नवंबर से पहले जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए राजा सिंह को हिदायत दी है। साल 2018 असेंबली इंतखाबात में TRS के टिकट पर मुकाबला करने वाले प्रेम सिंह राठौड़ ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करते हुए हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने 11 मार्च को राजा सिंह के खिलाफ राठौड़ की दरख्वास्त को मुस्तरद दिया था। दरख्वास्त गुजार ने राजा सिंह के चुनाव को अदालत में चैलेंज किया और कहा कि राजा सिंह ने इलेक्शन कमीशन को पेश करदा हलफनामे में उनके खिलाफ पेंडिंग 8 फौजदारी मुकदमात का तस्करा नहीं किया है, लिहाजा गोशा महल से उनके इंतखाब को बर्खास्त कर दिया जाए। हैदराबाद के पुराने शहर में कत्ल। हैदराबाद के पुराने शहर के भवानी नगर में मंगल की रात एक शख्स के कत्ल की वारदात पेश आई। रेन बाजार का रहने वाला बख्तियार कुरैशी उर्फ असद शूटर ईदी बाजार में अनमोल होटल के पीछे कुछ लोगों से मिलने आया था कि चंद अफराद ने उस पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। पुलिस ने बताया कि शदीद खून बहने की वजह से वो मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस तमाम ज़ावियों से कत्ल की तहकीकात कर रही है और हमलावरों को पकड़ने के लिए 3 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। भवानी नगर पुलिस स्टेशन में इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
इनकलाबी शायर और गुलकार गदर प्रजा शांति पार्टी में शामिल, मंगलू से मुकाबला करने का ऐलान। इनकलाबी शायर और गुलकार गदर ने प्रजा शांति पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। वो इस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर मंगलू असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में मुकाबला करेंगे। गदर ने कहा कि वो कल से मंगलू में घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। प्रजा शांति पार्टी के सदर के पाल ने पुलिस की जानिब से 2 अक्टूबर को अमन रैली निकालने की इजाजत न देने पर मरण व्रत शुरू की थी, जिसको आज गदर ने नींबू का रस पिलाकर पाल की मरण व्रत खत्म करवा दी। गदर ने पहले अपने बेटे के साथ कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी, तब से वो कांग्रेस और तमाम पार्टियों के साथ करीबी राब्ते में हैं। ऐसे दावे हैं कि गदर सिर्फ अपने बेटे के लिए कांग्रेस में शामिल हुए थे। उनकी प्रजा शांति पार्टी में शमूलियत ने सबको हैरान कर दिया है। मीरालम मंडी की हालत को 10.5 करोड़ रुपए के मसारिफ से बेहतर बनाया जाएगा। निजाम दौर की मार्केट मीरालम मंडी की हालत को बेहतर बनाने और उसे तरक्की देने हेरिटेज जहदकारों के मुतालबे के बरसों बाद खुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से अब 10.5 करोड़ रुपए तखमीना लागत से मीरालम मंडी की हालत को बेहतर बनाने और उसकी तरक्की के काम शुरू किए जाएंगे। तीसरे निजाम सिकंदर जहां के वजीर आजम मीरालम के नाम से मौसूम मीरालम मंडी 200 साल से ज्यादा कदीम है। हालांकि 5 एकड़ के इस तारीखी मुकाम से कोई 40 से 50 स्टोर ओनर्स और 300 वेंडर्स बिजनेस कर रहे हैं। तहम मार्केट के बाबूद दाखिले पर कमान के टुकड़े गिरने की से यहाँ संगीन खतरा लाहक है। इसके अलावा शॉप्स के ऊपर के शेड्स गिर रहे हैं। क़ब्ल अप्रैल में महकमे बल्दी नज़्म व नस्क और शहरी तरक्की के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने स्टोर ओनर्स के साथ एक मीटिंग की थी, जिसकी सदारत हैदराबाद के एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने की थी, ताकि इस मार्केट के लिए डिजाइन को क़तियत दी जाए। मरकजी हुकूमत की प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अखिलती तलबा से दरख्वास्तें तलब की गई हैं। 15 अक्टूबर आखिरी तारीख होगी। जिले पेद्दापल्ली अखिलती बहबूद ऑफिसर मोहम्मद मेराज महमूद की इत्तला के मुताबिक मरकजी हुकूमत की प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्त दाखिल करने के लिए तलबा और औलिया तलबा से अपने सहाफ़ती बयान में अपील की गई है। तफसीलात के मुताबिक तालीमी साल बराए 2022-23 में मरकजी हुकूमत की प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप से मुस्तफ़िद होने के लिए पेद्दापल्ली जिले में पहली जमात से 10वीं जमात तक ज़ेर तालीम अखिलती तलबा से दरख्वास्तें मतलूब हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस वेबसाइट scholarship.gov.in के जरिए मुतल्लिक़ा सर्टिफिकेट अपलोड करते हुए रजिस्ट्रेशन करवाएं। कर्नाटका में बीआरएस का झंडा लहराना चाहिए, केसीआर ने कहा। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि कर्नाटका में आइंदा इलेक्शन में भारत राष्ट्र समिति का झंडा लहराया जाना चाहिए। टीआरएस का जनरल बॉडी इजलास हैदराबाद में उसके हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में मुनक्किद हुआ, जिसमें तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्र समिति करने की करारदाद को मंजूर किया गया। इस मौके पर पार्टी का नाम तब्दील करने की वजूहत बताई गई। वज़ीर आला ने इस मौके पर निशानदही करते हुए कहा कि मुल्क की कई जमातों के लिए सियासत एक खेल बन गई है, जबकि उनके लिए सियासत एक काम की तरह है। उन्होंने कहा कि मुल्क में किसानों की हालत बहुत ख़राब है। कई लोगों ने उनसे पूछा कि क्या टीआरएस को रियासत तक महदूद रहना चाहिए। उन्होंने मरकज की मोदी हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो तमाम शोबों में नाकाम हो चुकी है और तेलंगाना मॉडल को मुल्क में नाफिज करने की ज़रूरत है। उन्होंने वजाहत की है कि बीआरएस मुल्क के अवाम के लिए बनाई गई है। हैदराबाद में अचानक धुआंधार बारिश। शहर हैदराबाद में सुबह से ही शदीद धूप और गर्मी देखी गई, ताहम शाम 4 बजे अचानक मौसम तब्दील हो गया और धुआंधार बारिश हुई। बारिश का सिलसिला 1 घंटे तक जारी रहा। हैदराबाद, सिकंदराबाद और पुराने शहर के कई इलाकों में धुआंधार बारिश हुई। बारिश की वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया था। जिन इलाकों में बड़े पैमाने पर बारिश की इत्तलात मिली हैं, उनमें उप्पल, नागोल, एलबीनगर, तारनाका, बुडुप्पल, अंबरपेट, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, नामपल्ली, एबेट्स, मेहदीपट्टनम और मलकपेट, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, अमीरपेट और पंजागुट्टा और पुराने शहर के कई हिस्से शामिल हैं। इस दौरान महकमे मौसमियात ने आज और कल शहर में बारिश की पेशकशी की है। तेलंगाना में आइंदा 48 घंटों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के अजला मंचिर्याल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशगर, भोपालपल्ली, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, यादाद्री भोंगी, रंगारेड्डी के बास मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में महकमे ने कहा कि जुमेरात को आदिलाबाद, निर्मल, निजामाबाद, वखाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, महबूबनगर, नागर कर्नूल अजला में भी ऐसी ही सूरत हाल रहेगी। आइंदा 5 दिनों के दौरान कई अजला में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जुनूब मगरिब मानसून तेलंगाना में कमजोर पड़ गया है। चढ़ा रहे थे बकरों की बलि, कट गया 3 साला बच्चे का गला। बकरों की बलि चढ़ाने के दौरान खंजर फिसल जाने के नतीजे में 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। यह अफसोसनाक वाकया रियासत झारखंड के गबला जिले के लालपुर गांव में दुर्गा नवमी के मौके पर पेश आया। गांव के दुर्गा पूजा मंडप में रिवायत के मुताबिक बकरों की बलि दी जा रही थी। 2 बकरों की बलि चढ़ा दी गई थी और तीसरे बकरे की बलि चढ़ाने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन जैसे ही बकरे की गर्दन पर खंजर से वार किया गया, वो फिसलकर हुजूम में शामिल बाप बेटे पर गिर पड़ा, जिसकी वजह से विमल नामी बच्चे की मौत हो गई। शादी की बारात ले जाने वाली बस गहरे खाई में गिर पड़ी, 25 अफराद हुए हलाक। उत्तराखंड में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। शादी की बारात को ले जाने वाली बस हादसाती तौर पर खाई में गिर गई। इस वाक़े में 25 अफराद हलाक हो गए और दिगर 21 जख्मी हो गए। ये वाक़ा मंगल की रात पूरी गढ़वाल जिले के बरखल इलाके में पेश आया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाई अंजाम देते हुए 21 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। शादी की बारात ले जाने वाली इस बस में 45 अफराद सवार थे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया और मरने वालों के अहल खाना से गहरी ताज़ियत का इजहार किया।
गरबा में पथराव का इल्जाम, सरेआम मुलजिमीन की पुलिस ने इलेक्ट्रिक पोल से बांधकर की पिटाई, मुआफी मांगने पर किया गया मजबूर। रियासत गुजरात में पीर की रात एक गरबा प्रोग्राम में पथराव करने के इल्जाम में गिरफ्तार एक शख्स का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस सादा कपड़ों में बरखी पोल से बांधे हुए नौजवानों की पिटाई कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन लोगों को सरेआम लाठियों से पीटा जा रहा है वो मुस्लिम तबके से वाबस्ता है और इन पर इल्जाम है कि उन्होंने खेड़ा जिले में मुनक्किद गरबा तकरीब के दौरान पत्थरबाजी की थी। मुलजिमीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया और जेल भेजने से पहले उनकी सरेआम पिटाई की। वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि पकड़े गए कम से कम 4 से 5 नौजवानों को सादा लिबास में मलबूस अफराद का एक ग्रुप एक के बाद दिगरे एक चौक पर बरखे के खंबे के साथ बांधकर पिटाई की जा रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस ओहदेदारों के कहने पर मुलजिम मौके पर मौजूद लोगों से हाथ जोड़कर मुआफी मांगता है। इस दौरान हुजूम खुशी का इजहार करती नजर आ रही है। इस वाक़े का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर शदीद रद्दअमल सामने आ रहा है। इसके साथ ही अपोजिशन ने पूरे मामले में पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए हुकूमत को घेर लिया है। मुंबई में रिलायंस अस्पताल को बम से उड़ा देने की धमकी, कॉलर ने अंबानी खानदान का भी नाम लिया। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल को नामालूम नंबर से 4 शंबे को धमकी में कॉल किया गया। फोन करने वाले ने इस अस्पताल को बम से उड़ाने के अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी और उनकी बीवी नीता अंबानी और उनके बच्चे आकाश अंबानी और आनंद अंबानी को भी जान से मार देने की धमकी दी। इस मामले में DB मार्ग पुलिस थाने में केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस फिलहाल मामले की जाँच कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला शाह ने हमवतनों को दशहरे की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 4 शंबे को दशहरे के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि तमाम हमवतनों को बुराई पर अच्छाई की फतह की अलामत त्यौहार विजयदशमी की बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरी तमन्ना है कि ये मुबारक मौका हर एक की ज़िंदगी में हिम्मत, तहम्मुल और मुस्बत तवानाई लेकर आए। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी विजयदशमी पर हमवतनों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि तमाम हमवतनों को विजयदशमी की दिली नेक ख्वाहिशात, बुराई पर अच्छाई, अधर्म पर धर्म और झूठ पर सच्चाई की जीत का ये त्यौहार सभी की ज़िंदगी में नई तवानाई और तहरीक पैदा करे। राहुल प्रियंका ने विजयदशमी पर हमवतनों को दी मुबारकबाद। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने विजयदशमी पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है। मिस्टर राहुल गांधी ने अपने मुबारकबादी पैगाम में कहा कि नफरत की लंका जले, तशद्दुद के मेघांत का खात्मा हो, तकब्बुर के रावण सफाया हो, सच्चाई और इंसाफ की फतेह हो। तमाम हमवतनों को विजयदशमी की बहुत बहुत मुबारकबाद। मोहतरमा प्रियंका गांधी ने कहा कि आप सबको विजयदशमी बहुत मुबारक हो। ये त्यौहार झूठ, तकब्बुर और नाइंसाफी पर इंसाफ, हमदर्दी, सच्चाई और इंकिसारी की जीत की अलामत है। सितंबर में UPI के जरिए हुई 11 लाख करोड़ की अदायगी। सितंबर में UPI के जरिए 11 लाख करोड़ रुपए की अदायगियां की गई हैं। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI के जारी करदा इदादोशुमार के मुताबिक सितंबर में इस प्लेटफॉर्म के जरिए कुल 768 करोड़ लेन देन किए गए, जिनकी मजमूई कीमत 11 लाख करोड़ रुपए थी। यह अगस्त के मुकाबले में इजाफे को जाहिर करता है। अगस्त में UPI के जरिए कुल 657.9 करोड़ लेन देन किए गए, जिनकी कीमत 10,72,000 करोड़ रुपए थी। आवारा जानवरों की वजह से सड़क हादसात, बनाया जा रहा है नया कानून। मुल्क में शाहराहों पर आवारा जानवरों और जंगली जानवरों की वजह से हादसात में इजाफा हो रहा है। आए रोज कहीं ना कहीं हादसात होते रहते हैं। हादसात में कमी के लिए हाईवे के लिए नए कवानीन बनाए जाएंगे। सड़क और ट्रांसपोर्ट की मरकजी वजारत ने तमाम मुतल्लिका महकमों को कवायद के लिए गाइडलाइंस जारी किए हैं। वजारत ने तमाम मुतल्लिका महकमों से कहा है कि वो अपनी तजावीज़ात और तजुर्बात शेयर करें ताकि इन तजुर्बात की बुनियाद पर नए कवानीन बनाए जा सकें। खाने की तलाश में भटकते इन बेज़बान जानवरों को यह एहसास ही नहीं होता कि वो खुद भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। यही वजह है कि आए दिन कोई ना कोई हादसे का शिकार हो जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रियासत के लोगों को एम्स समेत 3,650 करोड़ के तरक्याती प्रोजेक्टों का तोहफा दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 4 शंबे को हिमाचल प्रदेश के अपने एक रोज़ा दौरे के दौरान रियासत के लोगों को करोड़ों के तरक्याती प्रोजेक्टों का तोहफा दिया। उन्होंने रियासत में 3,650 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा, जिसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस यानी एम्स बिलासपुर का इफ्तिताह भी शामिल है। आगरा के अस्पताल में आतिशदगी का वाक़या, डॉक्टर बेटी और 14 साल बेटी की झुलसकर मौत। उत्तर प्रदेश में आगरा के घनी आबाद वाले इलाके में वाक़ एक अस्पताल में 4 शंबे की सुबह आग लग गई, जिसमें अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर राजुन, उनकी बेटी और 14 साल बेटी ऋषि की झुलसकर मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक हादसे में जख्मी होने वाले डॉक्टर की बीवी और दूसरे बेटे की हालत तशवीशनाक है। अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीजों को तशवीशनाक हालत में निकालकर दूसरे अस्पताल भेज दिया गया। इस वाक़े में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार करते हुए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने जिले इंतजामिया को फौरी तौर पर राहत और बचाव का काम मुकम्मल करने की हिदायत दी है। राजू श्रीवास्तव के बाद एक और कॉमेडियन की मौत। सुनील पाल ने वीडियो शेयर करके दी अपने दोस्त के इंतकाल की खबर। अभी मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का इंतकाल हुए चंद ही गुजरे हैं और अब खबर सामने आ रही है कि एक और कॉमेडियन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करके जानकारी दी है कि उनके दोस्त पराग कंसारा अब इस दुनिया में नहीं रहे। काबिल जिक्र है कि दी ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के पहले सीजन में पराग कंसारा भी शामिल थे और उन्होंने अपने स्टैंड अप कॉमेडी से लोगों की भरपूर तफरीह की थी।
बांग्लादेश अंधेरों में डूबा हुआ है। सरकारी और निजी इदारों ने काम करना छोड़ दिया, लोग नाराज हैं। बांग्लादेश पहले ही माली बहरान का शिकार है, लेकिन अब बिजली की बंदिश पर मुल्क भर में एहतजाज शुरू हो गया है। सरकारी और निजी इदारों में काम मुकम्मल तौर पर ठप होकर रह गया है। बांग्लादेश में मंगल को पूरे मुल्क में अंधेरा छाया रहा। हुक्काम ने दावा किया है कि इसकी वजह नेशनल पावर ग्रिड की खराबी है। बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के हुक्काम ने बताया कि मुल्क के मशरक़ी हिस्से में कहीं बिजली की सप्लाई फेल हो गई। महकमा बिजली के तर्जुमान शमीम हसन ने कहा कि दारुल हुकूमत ढाका के साथ साथ दीगर बड़े शहरों में तमाम पावर प्लांट्स बंद कर दिए गए हैं और बिजली मुनक़ता कर दी गई है। बैरूनी मुमलिकत से ज़ायरीन के उम्रा वीज़े की अख्ताम की तारीख 19 ज़िक़ादा रहेगी। वज़ारत हज उम्रा ने पिछले हफ्ते बैरूनी मुमलिकत से आने वाले उम्रा ज़ायरीन के लिए 3 महीने क़याम की इजाज़त का ऐलान किया था। अब वज़ारत ने इसमें एक तरमीम का ऐलान किया है। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने कहा है कि बैरूनी मुमलिकत से आने वाले ज़ायरीन के उम्रा वीज़े की अख्ताम की तारीख 29 ज़िक़ादा है। उम्रा वीज़े की मियाद 3 महीने है और वीज़ा हर सूरत 29 ज़िक़ादा को ख़त्म हो जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।